भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वो देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। ये स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। ये द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सूरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंधा आदि यक्षगिरी से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखा नदियां और उप नदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंडु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अवरुदगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, साल्व, कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग भूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलांगाक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे।
धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है।